सभी को मेरा नमस्ते। विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा हम सब के ऊपर बना रहे और आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। सीबीएसई कक्षा 10वीं के लिए परीक्षा हेतु उपयोगी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 काव्य खंड में से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। कवि का परिचय। कवि का नाम है तुलसीदास। जन्म 1532 बांदा जिला राजापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लेकिन आधुनिक खोज ने उत्तर प्रदेश में ही एटा जिला में सोरो नाम का एक जगह है, वहां पर भी मानते हैं। उनकी मृत्यु 1623 में हुई। उन्होंने स्वामी नरहरिदास जी के शरणों में बैठ करके दीक्षा ली और उन्हीं के ही आशीर्वाद से राम भजन पर लग गए। उन्हों के द्वारा लिखी हुई रचनाएं कृतियां हैं रामचरितमानस। यह अवधी भाषा में लिखी हुई है। अवधी उत्तर प्रदेश की एक क्षेत्र विशेष की बोली है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली ये उनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा अन्य रचनाएं भी हैं जिसे आप देख सकते हैं अपने पाठ्य पुस्तक से। काव्यगत विशेषताएं, इसमें उन्होंने अधिक से अधिक रसों का प्रयोग किया है, जिसमें आपको नजर आएगा शांत, श्रृंगार, वीर, रौद्र, करुण, वात्सल्य, इन रसों का प्रयोग किया है। उनका जो उद्देश्य है लेखन का, मंगलमयी, कल्याणकारी और भक्ति भावना से युक्त वर्णन है। उनकी भाषा शैली, उसमें ब्रज और अवधी इन दोनों भाषाओं पर, इन दोनों लोक भाषाओं पर उन्होंने लिखा है। दोहा, सोरठा, हरिगीतिका इत्यादि का छंदों का प्रयोग किया है। अलंकारों में रूपक, अनुप्रास, वक्रोक्ति, इन अलंकारों को आप वहां प्रयोग देखेंगे। सामान्य ज्ञान के पश्चात हम पाठ्य पुस्तक को अध्ययन करने जा रहे हैं। काव्य खंड का पाठ 2 तुलसीदास। आप यहां पर उनका चित्र देख रहे हैं एनसीईआरटी की पुस्तक पर। यह कवि तुलसीदास जी का चित्र है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1932 में हुआ। सन 1532 में हुआ। यहां पर मेरे मुख से गलत निकल गया है, यह 1532 है। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में माता पिता का बिछोह का मतलब है माता पिता से बिछुड़ गए। कहा जाता है गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। मानव मूल्य का मतलब यह है मनुष्य की चारित्रिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए उन्होंने अधिक से अधिक काव्य संरचनाएं की हैं या अपने काव्य में भाव रखा है। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। अतुलनीय का मतलब उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। अनन्य राम भक्ति इतनी
राम भक्ति करते हैं वो, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। सृजनात्मक कौशल, मात्र उन्होंने कविता ही नहीं लिखी, अपितु उनके हर कविताओं में कोई न कोई मानवीय संदेश है। मानव जीवन का चारित्रिक निर्माण के लिए कुछ न कुछ आपको कौशल मिल जाएगा उसमें। यह उसके लिए बड़ा सुंदर, मनोरम का मतलब है खूबसूरत उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। उदात्त का मतलब ऊंची, सर्वश्रेष्ठ। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। हिंदी बोली क्षेत्र में बड़ा ही लोक प्रसिद्ध है। आज भी लोग सायंकाल बैठ करके इसका गुणगान करते हैं। पूरा गांव का गांव इकट्ठा हो जाता है, परिवार में भी इसका वाचन होता है। रामचरितमानस को रखना अपने घर में एक पवित्रता का सूचक भी है, ताकि कोई भी व्यक्ति उसका अध्ययन करके उसमें से अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर ले चलने के लिए राम का अनुकरण कर सकें। ऐसी भावनाएं लोक भावनाओं में निहित है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। देहावसान का मतलब मृत्यु। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई, बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। ये छंद है। छंद का मतलब होता है कविता को लिखने के लिए एक नियम होता है, और वो अलग अलग तरीके से होते हैं। उसमें कितने वर्ण होने चाहिए और कैसे होना चाहिए, सारे उसमें निहित होते हैं, लिखे हुए, मतलब एक नियम है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। गेय का मतलब होता है गाने योग्य, हम उसे गा भी सकते हैं। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। उत्कृष्ट का मतलब होता है बहुत सुंदर, सर्वश्रेष्ठ। आज हम जो अंश को पढ़ने जा रहे हैं, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। बालकांड एक अध्याय है, उसका नाम है बालकांड रामचरितमानस का। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वो क्रोधित होकर के वहां आ जाते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर, खंडित का मतलब टूटा हुआ देखकर, वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। तो जहां राम की विनम्रता देखते हैं परशुराम जी, और विश्वामित्र जी को वो जानते हैं, वो एक ऋषि हैं। वैसे विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ, लेकिन अपने तप, त्याग, तपस्या की वजह से एक ऋषि तुल्य हो गए, ऋषि हो गए। और राम की शक्ति भी परीक्षा की, और विश्वामित्र के समझाने पर उनका क्रोध शांत हो जाता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद, बातचीत, संवाद का मतलब बातचीत, उस प्रसंग को यहां प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं।
इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। रसों में यहां पर वीर रस का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो अभिव्यक्ति शैली है व्यंग्योक्ति और व्यंजना है। व्यंजना का मतलब होता है जो लिखी हुई कविता है उसमें अलग भाव अभिव्यक्त होना, और अभिव्यंजित करना का मतलब उसमें से एक सुंदर भावना जो वो चाहते हैं वो निकाले। यह है जनक का दरबार, जहां पर राम और लक्ष्मण हैं। धनुष का भंग हो गया है। इसको देख करके परशुराम जी को क्रोध आता है। सारी सभा बैठी हुई है और इस दरबार में जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रसंग बस आपने समझ लिया, सीता स्वयंवर, शिव धनुष का टूटना, शिव के अनन्य भक्त परशुराम जी को जब यह पता लगा तो उनसे रहा नहीं गया, वो क्रोधी हो गए। तो उस समय की बातचीत को तुलसीदास जी इस दोहे में वर्णन करते हैं। जब परशुराम जी के क्रोध को राम ने देखा और लक्ष्मण ने देखा तो सबसे पहले कहते हैं राम, परशुराम जी के सामने में खड़े हैं, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई केऊ इक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे परशुराम जी ब्राह्मण थे, सम्मान करते हैं। शंभु धनुष, शिव जी के धनुष को भंजनिहारा, तोड़ने वाला, होई ही केऊ इक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा दास ही होगा, तुम्हारा भक्ति करने वाला ही होगा। इस पहले ही लाइन पे आप देखते हैं राम जी की विनम्रता। यद्यपि वो शक्तिशाली है, लेकिन उनकी वाणी की विनम्रता अद्भुत है। आयसी काह कह किन मोही, मोही मुझे, आयसु आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, इस बात को सुन करके परशुराम जी रिसाई, क्रोध होकर के कह रहे हैं, को ही माने क्रोध होकर के। सेवकु जो करे सेवकाई, यहां शब्द लिखा है दास, इसीलिए कहते हैं सेवक वह है जो सेवा करता हो। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि करनी का मतलब शत्रुता करना। तुमने शिव धनुष को तोड़ करके मुझसे शत्रुता ली है, तो उसमें सिर्फ एक ही बात हो सकती है, करी लड़ाई, सिर्फ युद्ध हो सकता है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मेरा मोरा, सहस्र बाहु की तरह वह मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु एक शक्तिशाली था, उसको परशुराम जी ने उसका दोनों बाहुओं का छेदन कर दिया था। तो यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्र बाहु की तरह वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, यहां पर जितनी सभा बैठी हुई है, बिहाई, उसको उसमें से उसको अलग कर दो, उसको छोड़ करके बिलगाओ, उसको बिल्कुल अलग कर दो। नते मार जय सब राजा, नहीं तो यहां पर जितने भी राजा उपस्थित हैं मैं सबको मार दूंगा।
सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि परशुराम जी के वचन को सुन करके वहां लखन लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। बोले परसु धरहि अवमाने। तुम परसु को हाथ में रखे हो, कुल्हाड़े को, फरसे को हाथ में रखे हो और उसकी अपमानना कर रहे हो। बहु धनु ही तोरी लरकाई। लरकाई माने बचपन में। बचपन में हमने बहुत सी धनु ही माने छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। यहां पर धनु ही शब्द से व्यंग कर रहे हैं। ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत से तोड़े हैं। अर्थात शिव जी के धनुष को राम के प्रताप के सामने में एक छोटा सा धनु ही कहा गया है, छोटे बच्चों का धनुष। कबहु न असि रिस किन्नि गोसाई। हे गोसाई, हे स्वामी, हे मुनि, आज तक से कभी ने रिस माने क्रोध किसी ने नहीं किया। अगर हमसे कितने सारे धनुष टूटे हैं तो किसी ने क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु। लेकिन इस धनुष पर तुम्हारी कौन सी ममता है जो इतना अधिक क्रोध कर रहे हो। सुनी, इस बात को सुनकर रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल के केतु यहां पर परशुराम जी को कहा गया है। परशुराम जी जो है इस बात को सुनकर के क्रोधित होकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजा, राजकुमार, नृप बालक राजकुमार, काल बस मृत्यु के बस में होकर के, अर्थात तू मृत्यु पे जाएगा ऐसा बोल रहा है। तो ही न संहार, तुझसे संभला नहीं जा रहा है। धनु ही सम मतलब यहां पर तुम अपनी भाषा को नहीं संभाल पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु शिव जी, त्रिपुरारी शिव जी, शिव जी के धनुष को तुम धनु ही कहते हो। विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है कि शिव जी का धनुष कितना प्रतापशाली धनुष है और जिसे तुम धनु ही कह रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन लक्ष्मण कहते हैं हंसी हमरे जाना, थोड़ा मुस्कुरा करके कहते हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए सभी धनुष बराबर हैं। का क्षति लाभ जुन, क्या क्षति, क्या हानि है और क्या लाभ है। जुन धनु तोड़े, जुन मने पुराने, पुराने धनुष को तोड़ने पर क्या तो लाभ है और क्या तो हानि है। देखा राम नयन के भोरे, ऐसे कह करके उसने राम के आंखों की तरफ देखा। लक्ष्मण ने राम की आंखों की तरफ देखा। छुअत टूट रघुपति न दोषु, इसमें रघुपति श्री रामचंद्र जी का क्या दोष जिसे छूते ही टूट गया। मुनि बिन काज करिए कतरोसु, हे मुनि बिना काज काम के करिए कतरोसु, तुम क्रोध क्यों कर रहे हो। रोसु माने क्रोध, तुम क्रोध क्यों कर रहे हो। बोले चितय परसु की ओरा, रे सट सुने सुभाव न मोरा। इस समय में परशुराम जी कहते हैं परसु की ओर चितय देख करके, अपने कुल्हाड़े की, अपने फरसे की तरफ देख करके वो कहते हैं अरे सट, अरे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो, स्वभाव को नहीं जानते। बालक बोली बधो नहीं तोई, मैं, बधो माने मारना, बालक समझ करके मैं तुम्हें नहीं मार रहना चाहता हूं। नहीं तो ही माने तुमको। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, केवल मुझे ऐसा मुनि मत समझो जो, जड़ माने मूर्ख, मूर्ख मुनि मत समझो। जा नहीं मोही, तुम ऐसा कहीं नहीं समझ रहे हो कि ये मूर्ख सीधा साधा मुनि है, साधु है।
बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति कोही माने बहुत क्रोधी भी हूं। विश्व विदित, विश्व माने संसार, संसार के लोग जानते हैं। क्षत्रिय कुल द्रोही, और ये भी जानते हैं मैं पूरे क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं। 21 बार पूरे क्षत्रिय कुल का उन्होंने नाश किया है। इसीलिए वो अपने विषय में बता रहे हैं, स्वयं वर्णन कर रहे हैं अपने बारे में। भुज बल भूमि भूप बीन किन्ही, भुज बल अपने भुजाओं के बल से मैंने भूप राजा को भूमि बिन किन्ही, बिना भूमि के कर दिया हूं, अर्थात उनके राज्य को मैंने समाप्त कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल बार अनेक बार, और जीतने के पश्चात मही माने धरती को, देवन देवताओं को, ब्राह्मणों को मैंने दान दे दिया है। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, सहस्र बाहु के भुजाओं को अगर किसी ने काटा है तो मैंने काटा है। छेदनिहारा मारने वाला मैं। परसु बिलोकी महिप कुमारा, हे राजकुमार, महिप कुमारा राजकुमार, परसु बिलोक दे, उसको परसु अर्थात फरसे को देख करके राजकुमार से ये शब्द कह रहे हैं। मातु पितहि जनु सोच बस करी मही किशोर, महिष किशोर, महिष किशोर का मतलब होता है, महिष माने राजा, किशोर माने कुमार, राजकुमार। तुम माता पिता को सोच बस, शोक के बस में कर दे रहा था, शोक मैं कर दोगे, अर्थात तुम्हारे को मैं मारूंगा, तुम्हारे माता पिता दुखी होंगे, शोक में मग्न हो जाएंगे। और अपने विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं अपने परशु के बारे में, फरसे के बारे में, गर्भन्न के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, यह इतना भयंकर है, घोर है मेरा परशु, मेरा फरसा। गर्भन्न के अर्भक, अर्भक माने बालक, गर्भ में का भी बालक जो है इसकी भयंकर गर्जना से घबरा जाता है। यह अतिशयोक्ति अलंकार है। बिहसी लखनु बोले मृदु वाणी, मीठी वाणी से लक्ष्मण, बिहसी हंस करके मुस्कुराते हुए, मृदु वाणी से लक्ष्मण बोल रहे हैं, लखनु लक्ष्मण। अहो मुनीसु महाभट मानी, अरे अहो आश्चर्य, मुनि को तो मैं महाभट बहुत बड़ा योद्धा मानता था। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, कुठारू फरसा, बार बार वह मुझे अपना, पुनि पुनि बार बार मुझे दिखा रहे हैं, अपने फरसे को दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो, और ऐसे सोच रहे हैं मैं फूंक मारूं और पहाड़ उड़ जाए। आप इस प्रसंग पे देख रहे हैं कि कैसे वक्रोक्ति के माध्यम से मुनि परशुराम जी का शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। यहां कुम्भड़ बतिया को नाही, यहां पर तुम्हारी तरह ऐसे बात करने वाला कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, तर्जनी का मतलब था पहली उंगली को तर्जनी कहते हैं। जब किसी से युद्ध करना हो, गुस्सा दिखाना हो तो लोग पहली उंगली दिखाते हैं और उसको चैलेंज करते हैं। तो तुम्हारी तर्जनी देख करके कोई मर जाएगा ऐसा मत समझो। यहां पर कुम्भड़ बतिया को समझना चाहिए। काशी फल, कोहड़े का फल, सीताफल अनेक नामों से प्रसिद्ध है, एक प्रकार की जो सब्जी है। जब वह शुरू में अपनी लता पे आता है तो लोग, कहावत है कि अगर उसकी तरफ उंगली दिखा दो तो वह सड़ जाता है, खत्म हो जाता है, वह फिर आगे नहीं बढ़ता। इसी प्रकार से अगर तर्जनी उंगली दिखाने से ये मत समझ लेना कि मैं कोहड़े की तरह, काशी फल की तरह मैं समाप्त हो जाऊंगा। देखी कुठारू सरासन बाना, तुम्हारे कुठारू का मतलब यह तुम्हारा फरसा, सरासन माने धनुष, बाणा माने बाण, तीर। ये तीनों चीजों को देख करके तुम्हारे हाथ में मैंने देखा फरसा, धनुष, बाण, मैं कुछ साहस सहित अभिमाना, मुझे अभिमान हुआ कि हां मैं किसी से बात कर रहा हूं, कोई वीर होगा। लेकिन भृगु सुत समझू
जनेऊ बिलेव की, मैंने क्या देखा, तुम्हारे कंधे पर जनेऊ है, और तुम भृगुपुत्र हो। जो कछु कहो सहो रिस रोकी, जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूं अपने क्रोध को रोक करके कह रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता ब्राह्मण और भगवान का भजन करने वाले गौ हमारे कुल में इन पर हाथ नहीं उठाते। इन माने इन पर, सुराई माने ताकत, अपना वर्चस्व नहीं दिखाते इन पर। बधे पापू, अगर हमने इनको हाथ लगा दिया, इनको मार दिया तो पाप होता है। अपकीर्ति हारे, अगर हम इनसे हार गए तो हमारी कीर्ति समाप्त हो जाती है, स्वतः ही हार समाप्त हो जाती है। मारतहु पा परिया तुम्हारे, अगर मैंने मार दिया या तुमने मुझे हाथ उठाया तो मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूं, पा मने पैर, मैं तुम्हारे को पैर छू के प्रणाम कर सकता हूं, कारण तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का सम्मान करना क्षत्रिय का कर्तव्य है, इसीलिए मैं तुम्हारे को प्रणाम कर सकता हूं। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी वाणी ही इतना कठोर है तो ऐसा लगता है कि कोटि माने सहस्रों सैकड़ों फरसों के बराबर है, तुम्हारी वाणी ही इतनी कड़वी है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, तुम बेकार में, व्यर्थ माने बेकार में, धनुष बाण और ये फरसा बेकार में पकड़ते हो, क्योंकि तुम्हारी वाणी इतनी कठोर है। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की देखकर, हे महामुनि क्षमहु, क्षमा, अजय अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, भृगु कुल के मणि हो, और भृगु कुल के मणि अर्थात परशुराम जी ने अपने गिरा माने वाणी, वाणी को गंभीर करते हुए क्रोध के साथ कहा। कौशिकी सुनहु मंद येहुबाल को, वहां पर विश्वामित्र जी उपस्थित थे, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो सुनो, ये मंद, ये बालक, ये मूर्ख है, अल्प बुद्धि वाला है। यहु बालकु, यह बालक, कुटिल काल बस, यह कुटिल टेढ़े मृत्यु के वश में है। निज कुल घालकु, अपने कुल को नाश करने वाला है। भानुवंश है तो यह सूर्यवंश का, सूर्यवंशी प्रतापशाली राजा वंश का है, पर यह राकेश, राकेश माने चंद्रमा, जैसे चंद्रमा चमकता है लेकिन उसमें थोड़ा सा कलंक होता है, ऐसे ही कलंक है उस कुल का। निपट निरंकुश अबोध अशंकु, यहां लक्ष्मण के बारे में परशुराम जी कह रहे हैं, निपट निरंकुश, एकदम अंकुश रहित है, मतलब अपनी वाणी पर कोई इसका अंकुश नहीं, अबूध, मूर्ख है, इसको कोई ज्ञान नहीं है। अशंकु, यहां पर वह बालक जो है शंका से रहित, अर्थात निडर है, किसी से डरता भी नहीं, ये सारे गुण देख रहे हैं वो। काल कबल हुई क्षण माही, एक क्षण में ही ये काल के कबलित हो जाएगा, अर्थात मृत्यु में चला, काल कबल माने मृत्यु के ग्रास में चला जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहिना ही, मैं सबके सामने में कह रहा हूं, मोहिना ही खोरी, मुझे दोष मत देना, खोरी माने दोष। तुम हट कहो जो चाहू उबारा, अगर इस दृश्य से, जो मौत का दृश्य सामने में आने वाला है, अगर हटक हो, इससे हटाना चाहते हो, दूर करना चाहते हो, तो वहां सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, कही प्रताप बल रोषु हमारा, इसको हमारे प्रताप और बल और रोष क्रोध के बारे में बताओ। लखन कहे हो, लक्ष्मण कहते हैं,
मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने। हे मुनि, सुयश अपनी तारीफ, अपना सुयश, अपनी महत्ता, तुम ही अछत, तुमको छोड़ करके को बरने पारा, तुमसे बढ़िया कोई वर्णन कर सकता है? बरने माने वर्णन कर सकता है। अपने मुंह माने मुख से, अपने मुख से तुम अपनी आपनी करनी, अपनी ही तारीफ किए जा रहे हो। बार अनेक भात बहुवर्णी, और अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से बरनी माने वर्णन कर रहे हो। नहीं संतोषी, फिर भी संतुष्ट नहीं हो। तापुनि कुछ कहो, फिर और कुछ कह लो। अगर इतने कहने के बाद भी तुम्हें संतुष्टि नहीं हुई है तो कुछ और भी कह लो। जनि रिस रो की दुख सहु। रिस का मतलब है क्रोध। ऐसा ना हो कि तुम क्रोध को रोक करके और दुखी हो जाओ। वीर व्रती, तुम तो वीर व्रती हो, तुम्हारा जो व्रत है वह वीरता का है। धीर धैर्य पुरुष हो, अछोभा क्रोध रहित हो। गारी देत न सुपावहु शोभा, लेकिन अपनी वाणी से, अपने मुंह से ये जो गाली अर्थात अपशब्द कहना शोभा नहीं देता एक मुनि को। लक्ष्मण कह रहे हैं, सुर समर करनी करहि काव न जनाहू आप, विद्यमान रन पाई रिपुकार कथहि प्रताप। सूर एक प्रतापवान, एक योद्धा, समर युद्ध में ही अपनी शक्ति बताता है, जना वही बताता है। अपने आप पता लग जाता है जब युद्ध होता है तो कौन कितना शक्तिशाली है। विद्यमान रण, जब वह रण में रहता है, विद्यमान में रहना, वहां पर रहता रण युद्ध में, तब अपने आप पता लग जाता है कि कौन कितना युद्ध है। लेकिन रिपु काय कथहि प्रतापु, हम उसे कायर मानते हैं ऐसे शत्रु को जो अपने प्रताप अपने आप वर्णन करता है, अपने बारे में खुद वर्णन कर रहा है। तुम तो काल हाक जनावा, मुझे लगता है तुमने काल को बुला लाया है। बार बार मोहि लागी बुलाओ, मुझे बार बार बुलवा रहे हो। ऐसे परशुराम जी कह रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर के कह रहे हैं, परसु सुधार ही धरे कर घोरा, भयंकर गर्जना के साथ अपने फरसे को सुधारते हैं, दाएं बाएं देखते हैं और कहते हैं कि ये देखो, अब जनि देई दोष मोहि लोग, लगता है कि लोग मुझे ही दोष देंगे। कटुबादी बालक बध जोगु, यह कड़वा बोलने वाला बालक सिर्फ वध के योग्य है, मृत्यु के ग्रास में जाने योग्य है, ये मारने योग्य है। बाल बिलो की मैं बाचा, बालक समझ करके मैंने इसे छोड़ दिया। अब ये मरनी हार भा साचा, अब ये मरना चाहता है। यह सत्य है कि यह मरना ही चाहता है। कौशिक कहा, इतने में विश्वामित्र जी को कहा, क्षमी अपराधो, क्षमी माने क्षमा कर दो, इनके अपराध को क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गण ही न साधु, साधु पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, मुनि बालक के दोष को दोष नहीं मानते, गुण को बालक के उसको दोष नहीं मानते। खर कुठार में अकुर न क्रोहु को ही, आगे अपराधी गुरुद्रेही। पर परशुराम जी कहते हैं, खर कुठार, मेरा परशु जो है, मेरा फरसा जो है एकदम तेज है। मैं अकर्ण को ही, मैं करुणा रहित क्रोधी हूं, मेरे पास कोई इसके लिए प्रेम नहीं है। आगे अपराधी, और मेरे जो सामने में खड़ा है वो गुरुद्रोही है, क्योंकि उसने मेरे गुरु का धनुष को तोड़ा है। उत्तर देत छोड़ बिन मारे, और ये उत्तर भी बहुत देता है, इसको बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिक सील तुम्हारे, सील माने स्वभाव, हे विश्वामित्र, लेकिन तुम्हारे ये विनम्र स्वभाव की वजह से मैं झुक जाता हूं। न तो ये ही काट कुठार कठोरे, न तो मैं यहीं पर इसे काट दूं, अपने
कुठार का मतलब फरसे से, कठोर फरसे से। देखो क क क अनुप्रास अलंकार। गुरहु उरी न होत श्रम थोड़े, थोड़ा परिश्रम करके ही मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। अर्थात मेरे गुरु का धनुष को इसने तोड़ा है, तो इसीलिए मैं थोड़े से ही परिश्रम से अपने आप को ऋण मुक्त कर दूंगा। गाधि स्यून कह हृदय, यहां पर कहा गया है विश्वामित्र, गाधी सुनु जो है विश्वामित्र को कहा गया है। विश्वामित्र के पिता का नाम गाधी था, एक राजा थे वो, उनका सुनु पुत्र है। लेकिन क्षत्रिय कुल के होते हुए भी तपस्या ज्ञान के बलबूते पर वो मुनि कहलाए। कह हृदय हंसी मुनि ही हरि अरे सूझे, तो यहां पर विश्वामित्र जो है हृदय हंसी, अंदर अंदर हंस करके, हृदय में हंस करके मुनि जी कहते हैं हरि अरे सूझे, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, ये कहावत है। मतलब इसने इतने क्षत्रिय मारे हैं तो इसको लगता है कि सभी क्षत्रिय बराबर हैं। यहां सुंदर रूपक अलंकार का प्रयोग है, ध्यान दें। अयमय, अय कहते हैं लोहा, यह जो तलवार है लोहे का तलवार है। न उखमय, ये जो तलवार है, उख कहते हैं गन्ने को, गन्ने से बना हुआ यह खांड नहीं है, अपितु यह तलवार का खड्ग है। तलवार जो है ना, यह खड्ग, यह तलवार लोहे का बना हुआ है। यहां पर इस क्षत्रिय कुल में राम और लक्ष्मण की महत्ता बता रहे हैं। अजहु न सूझ अबुझ, लेकिन अभी तक से इनको समझ में नहीं आया है। कहु लकन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। इतने में लक्ष्मण कहते हैं मुनि तुम्हारा शील का मतलब स्वभाव कौन नहीं जानता। विश्व विदित संसारा, सारे संसार जानते, विदित माने जानते हैं। माता पिता ही उऋण भय नीके, तुमने तो माता पिता का ऋण से उऋण हो ही गए हो। यहां पर उलाहना दे रहे हैं। गुरु ऋणो रहा सोच बड़ जी के, लेकिन गुरु के ऋण से बड़ा दिल करके सोच रहे हो कि मैं किसे गुरु का ऋण से ऋण हो जाऊं, इस बारे ज्यादा सोच रहे हो। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, लगता है इसको हटाने के लिए मेरे ही माथे पे लिखा हुआ है। यहां पर मेरे ही माथे पर सब कुछ लिख दिया है। काढ़ा मैंने मर दिया गया है। दिन चली गए, वो दिन चले गए जब तुमने क्षत्रियों को मारा था। ब्याज बड़ बाड़ा, उसका ब्याज भी बहुत सारा बढ़ गया है। जो तुमने कृत्य किए हैं उसका ब्याज भी बढ़ चुका है। अब आनिय व्यवहारिया बोली, अब तुम एक काम करो, व्यवहारिया मतलब हिसाब किताब करने वाला। अब ऐसा कोई व्यक्ति ले आओ जो तुम मेरे साथ, हमारे साथ तुम्हारा हिसाब किताब कर सके, क्योंकि तुम तो मुनि हो और मुनि के साथ हम युद्ध नहीं करते। लेकिन अगर ऐसा कोई नजर में आता है तो उसको ले आओ। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं सारा अगला पिछला हिसाब के लिए अपनी थैली खोल दूंगा। अर्थात अगर कोई ब्याज भी रहता होगा ना और कुछ भी बाकी रहता हो तो मैं ब्याज सहित चुका दूंगा, अपनी थैली खोल दूंगा। अर्थात यहां युद्ध में अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है और अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है जो क्षत्रिय वंश का है या अन्य वंश का है, तो मैं उसे बराबर का उत्तर दूंगा, लेकिन ब्राह्मणों के साथ नहीं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, इस कड़वे वचन को सुन करके अपने फरसे को वो सुधारता है। देखते हैं दाएं बाएं कि लो अपने हाथों में ले लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, उसी समय में सभा में जितने उपस्थित थे लोगों ने उन्होंने हाय हाय कहा, रे क्या होगा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचे नृप दोही। हे भृगुवर, हे परशुराम, भृगुवर परशुराम, परसु दिखा वही मोही, तुम मुझे अपने फरसा दिखा रहे हो। विप्र ब्राह्मण, विप्र विचार बचो नृप दोही, ए राजाओं के द्रोह करने वाले ब्राह्मण
राजाओं से द्रोह करने वाले ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण होने की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, गाढ़े मतलब भयंकर अच्छे। तुम्हारे को कोई अच्छा, सुभट माने योद्धा, अच्छा योद्धा, तुम्हें लगता है कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज ब्राह्मण और देवता घर में ही सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, वहां पर सभा में जितने लोग बोले थे यह अनुचित है, अनुचित है, यह कह रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहा है। रघुपति स नयन ही लखन निवारे, तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं वो। उसी समय में जब इतना सब कुछ हो गया तो रघुपति श्री राम जी स नयन ही, अपने आंखों से इशारा किया लखन निवारे, और लक्ष्मण को वहां से हट जाने के लिए कहा, इस बीच से हट जाने को कहा। लखन उतर, लक्ष्मण जी के उत्तर, उत्तर माने उत्तर, लक्ष्मण जी के उत्तर ऐसे थे जैसे अग्नि, कृषाणु माने अग्नि में, भृगुबर कोपु, यहां पर जो विश्वामित्र जी हैं वहां सामने खड़े हैं, और परशुराम जी का जो क्रोध है, उसकी जो क्रोध रूपी अग्नि में ऐसा लग रहा है कि जो उत्तर है घी की आहुति डल रही हो, अर्थात उनके क्रोध को और बढ़ा रहे हैं। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, बढ़त बात को बढ़ता हुआ देख करके, जल सम, सम जो है समान, यहां पर सम जब शब्द आ गया तो उपमा अलंकार है, जल की तरह वाणी से, अर्थात जल में शीतलता होती है, नरमाई होती है, सरसता होती है, ऐसी वाणी से उन्होंने बोला, जल के समान वाणी से बोला। कौन? रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र जी। इन शब्दों से बोले। अब हम इस काव्यांश को पढ़ने के पश्चात इनके प्रश्नोत्तर पर भी चिंतन करेंगे। अगर कोई कठिन शब्द जो आपको समझ में ना आता हो तो यहां शब्दार्थ भी हैं। किसी भी शब्दों का अर्थ जो कविता में है, जो शब्द ज्यादातर इसमें ब्रज भाषा अवधी भाषा के शब्द हैं, उन अवधी भाषा के शब्दों का महत्व अर्थ ना पता लग पाए तो यहां से आप देख सकते हैं। और ये जो शब्दार्थ हैं, जहां कहीं समझ में ना आए, जैसे कुम्हड़ बतिया बहुत कमजोर निर्बल, काशी फल या कुमड़े का बहुत छोटा सा फल, तर्जनी अंगूठे के पास की पहली उंगली, कुलिश कठोर, ये सारे शब्द का शब्दार्थ देख सकते हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि दोहा और चौपाई, इसमें कितनी कितनी मात्राएं शब्द होने चाहिए, कितने वर्ण होने चाहिए, ये आप यहां देख सकते हैं। दोहा और किसे कहते हैं और चौपाई किसे कहते हैं। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों पर चिंतन करने जा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। सभी प्रश्नोत्तर पर विशद चिंतन करने से पहले, प्रश्नों के उत्तर समझने से पहले, आपके ठीक सीधे यहां पर हाथ पर एक सब्सक्राइब बटन है, इसको दबा दें। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप इस पाठ को संतुष्टि पूर्वक सुने हैं और आगे भी सुनना चाहते हैं दूसरे पाठ को, जो कि लिंक के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो यहां पर एक बटन होगा जिसमें आप पसंद करते हैं, नहीं करते हैं उसको अवश्य दबाएं, लाइक। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर पर चिंतन करने जा रहे हैं। प्रश्न 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। श्री राम को तो यह धनुष नए धनुष के समान लगा। श्री राम ने
इसे तोड़ा नहीं, बस छूते ही धनुष स्वतः ही टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। उन्होंने ऐसे अन्य अनेक धनुषों को बालपन में अर्थात बचपन में यूं ही तोड़ दिया था, इसलिए यह सोचकर उनसे यह कार्य हो गया। प्रश्न 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। वे श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान शब्दों व आचरण का आश्रय ले रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया। उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन भी किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल व मीठी थी। परशुराम के क्रोधित होने पर भी वह अपनी कोमलता को नहीं छोड़ते थे। इसके विपरीत लक्ष्मण परशुराम की भांति ही क्रोधी स्वभाव के हैं। निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी है, इसलिए परशुराम का फरसा व क्रोध उनमें भय उत्पन्न नहीं कर पाता। लक्ष्मण परशुराम जी के व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित न हो जाएं। वे परशुराम के क्रोध को न्यायपूर्ण नहीं मानते, इसलिए परशुराम के अन्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं। और जहां राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। प्रश्न 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपके सामने में अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। संवाद का मतलब बातचीत की शैली में। देखिए, लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए थे, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? परशुराम, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है, यह शिव जी का धनुष है। प्रश्न 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर बताए। ये पद्यांश, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वविद क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बीनु किन्ही, विपुल बार महि देवन्न दिन्नी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो के महिप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस करिस, करसी महिष किशोर, गर्भन्न के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। उत्तर, परशुराम ने अपने विषय में यह कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात हैं। वे आगे बड़े अभिमान से अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्र बाहु के बाहों को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे की भली भांति को देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। प्रश्न 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई।
वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरता पूर्ण कार्य स्वयं को वीरों को बखान करते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात दूसरों को सदैव समान रूप से आदर व सम्मान देते हैं। वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण, गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। उनसे हारना व उनको मारना वीर पुरुषों के लिए वीरता प्रदर्शन न होकर पाप का भागीदार होना होता है। वीर पुरुषों को चाहिए कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहें। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी पीछे कदम नहीं रखते, अर्थात यह नहीं देखते कि उनके आगे कौन है, वह निडरतापूर्वक उनका जवाब देते हैं। प्रश्न 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति, ये दो गुण एक व्यक्ति को वीर श्रेष्ठ बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति में साहस विद्यमान है तो शक्ति स्वयं ही उसके आचरण में आ जाएगी, परंतु जहां तक एक व्यक्ति को वीर बनाने में सहायक गुण होते हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी अधिकता एक व्यक्ति को अभिमानी व उद्दंड बना देती है। कारणवश या अकारण ही वे इनका प्रयोग करने लगते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों का साथ देती है तो साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश करती है। विनम्रता उसमें सदाचार व मधुरता भर देती है। वह किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकती है। जहां परशुराम जी साहस और शक्ति का संगम है, वहीं राम विनम्रता, साहस और शक्ति के संगम है। उनकी विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा, नहीं तो लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी को शांत करना संभव नहीं था। भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट्ट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुटारो, चहत उड़ावन फूंकी पहारो। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुटार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। गाधि सूनु कह हृदय, हसी मुनि हरियरे सूज। अख में खांड न उख में, अजहु न सूज अबूज। ये प्रसंग है रामचरितमानस से लिया गया है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखित। लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी के बोले अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। प्रति उत्तर नहीं, प्रत्युत्तर शब्द है, टाइपिंग मिस्टेक है। भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम पर व्यंग कसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं। मैं इस संसार का एक श्रेष्ठ योद्धा हूं। आप मुझे बार बार अपने फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हो, अर्थात जिस तरह फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने का भूल मत कीजिए। मैं आपके इस फरसे को देख के डर जाऊंगा। यह कुंभड़ बतिया। लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम भी कोई कुंभड़ बतिया नहीं है जो किसी की तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। मैंने फरसे और धनुष बाण को अच्छी तरह देख लिया है, इसलिए ये सब आपसे अभिमान सहित कह रहा हूं, अर्थात हम कोमल पुष्पों की भांति नहीं है जो जरा छूने मात्र से मुरझा जाते हैं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए नादान बालक समझने के प्रयास ना करें। गाधी सुनु का यहां पर भाव। विश्वामित्र अपने हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं। गाधी पुत्र अर्थात परशुराम जी को
चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, तभी तो दशरथ पुत्रों को राम व लक्ष्मण साधारण क्षत्रिय बालकों की तरह ही ले रहे हैं, जिन्हें ये गन्ने की खांड, गुड़ का खांड जिसे कहते हैं, समझ रहे हैं। ये तो लोहे से बनी तलवार, खांड का दूसरा अर्थ शब्द है खड्ग, की भांति, अर्थात वे भगवान विष्णु के रूप राम और लक्ष्मण को साधारण मानव बालक की भांति ले रहे हैं। ये वे नहीं जानते, वह गन्ने का खांड की तरह कमजोर समझ रहे हैं, पल भर में इनको फरसे से काट डालेंगे। यह नहीं जानते लोहे से बनी हुई तलवार की भांति है। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उन्हें समझ अभी क्रोध और अहंकार के वश में है, समझ नहीं आ रहा अभी। प्रश्न 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य को 10 पंक्तियों में लिखें। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, मैंने अपने आप लिखने का प्रयास किया है। तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई है। इसमें अवधी भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। तुलसीदास जी ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है, भाषा में लयबद्धता बनी रही है। तुलसीदास जी ने अलंकारों का सटीक प्रयोग से इस भाषा को और भी सुंदर और संगीतात्मक बना दी है। इसकी भाषा में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मक सुंदर योजना है। अगर आपको अलंकारों का विषय में पढ़ना है तो मेरा अलंकार का एक वीडियो है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के आपको मिल जाएगा। वहां से ओपन करके अलंकारों के विषय में पूरा ज्ञान ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे मेल में लिखें, मैं उसे और दूर करने का प्रयास करूंगा। प्रश्न 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के लिए स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस के इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी के माध्यम से स्थान स्थान पर व्यंग का अनूठा प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए, बहु धन ही तोरी लरिकाई, कबहुन असिरी से किन्नी गोसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में, बचपन में अनेकों ऐसे धनुष तोड़े हैं, तब हम पर भी कभी क्रोध नहीं किया। गाधि सूनु कह हृदय, हंसी मुनि हरि अरे सूजी। अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। यहां विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग कसते हैं। मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जो लोहे के तलवार को गन्ने की खांड से तुलना कर रहे हैं। प्रश्न 10, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। देखिए, अलंकार का आपका उदाहरण यहां काफी मिल जाएगा। बालक बोल बधौ नहीं तोरी, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहिलाग बुलावा। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर, कोपु कृषानु। बढ़त देखि जल बचन, बोले रघुकुल भानु। बालक बोले बधौ नहीं तो, यहां पर पहले में ब वर्ण अधिक आने से अनुप्रास अलंकार है। ख में क वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, और अगले में यहां सम शब्द आने से कोटि कुलिस सम वचन उपमा अलंकार है। तुम तो कालु हाक जनु, यहां पर जनु शब्द आने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार एक शब्द का आवृत्ति होने से पुनरुक्ति प्रकाश है। लखन उत्तर सरिस, सरिस शब्द आने से यहां पर उपमा अलंकार है। जल सम, यहां जल के समान है, तो इसीलिए सम शब्द आने से उपमा अलंकार है, और साथ में भाव भी उपमा कहें। रघुकुल भानु, यहां राम को
रघुकुल के सूर्य की समानता दी गई है, गुणों की समानता है, इसलिए यहां रूपक अलंकार है। फिर आपको याद दिला दूं, आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बटन में दबाइए, वहां पर आपको अलंकारों का वर्णन मिल जाएगा, आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस पाठ का विशद अध्ययन किया, रामचरितमानस के बालकांड का, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। आशा है आपको समझने में आसान हुआ होगा। तो सबसे पहले आप दाहिने हाथ का सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए। इसके साथ में ही आप अपने मित्रों को इसे भेजिए, और हिंदी प्रेमी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो रामचरितमानस के अंश को समझना चाहता है, उसको भी भेजें। और भाव सौंदर्य के विषय में और अधिक कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरा ईमेल नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें लिखें, ताकि मैं आपकी इन सब समस्याओं का समाधान कर सकूं। अंत में पुनः मां सरस्वती की कृपा बनी रहे, उसका आशीर्वाद बना रहे, और हम और हमारा परिवार, हमारे मित्र सब मिलकर के मां सरस्वती की उपासना करें, अर्थात विद्या के प्रति हमेशा रुचि रखें। और आप भी दूसरों को विद्या के प्रति रुचि दिलाने के लिए डॉक्टर गजानंद आर्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वहां पर जाकर के अन्य विषय जो भी आपके इच्छित विषय है वहां पर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। सबका पुनः धन्यवाद, सबको नमस्ते।